90% ऑफ बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर के पेपर से ही आते हैं। ये एक सीक्रेट है जो टॉपर्स बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो फाइनल एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर्स को यूज़ करना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी स्मार्ट हो और आपको भी मिले 100 on 100। सो लेट्स स्टार्ट। See, past year papers are not just a collection of questions. ये आपको 3 चीज़ें सिखाती है। नंबर 1, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। नंबर 2, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो कि हमें कौन से पार्ट को कितना इम्पोर्टेंस देना है। एंड नंबर 3, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन का असली फील। सो जो स्टूडेंट्स पास्ट ईयर के पेपर्स को सीरियसली लेते हैं, उनके लिए फाइनल टेस्ट एक फेमिलियर टेस्ट होता है, कोई सरप्राइज नहीं होता है। रिमेंबर दिस। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स जो आते हैं, आप चेक करके देखो, हर ईयर एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो अगर आपने लास्ट 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो 99% चांस है कि आपको भी एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, राइट? सो इट इज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द लास्ट 10 years क्वेश्चन पेपर्स। मैंने आपके लिए इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एक कंप्लीट चीट शीट बनाई है। इसको आपको अपने स्टडी टेबल के सामने लगाना है। यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड क्वेश्चंस लाइक फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, ये ऑलमोस्ट हर साल आते हैं। वहीं आईसीएसई बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव द आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यू गेट दिस एवरी ईयर। फिजिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल सीरीज वाले, पैरेलल वाले सीबीएसई बच्चों के लिए हर साल इट कम्स, सो इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड आईसीएसई बच्चों को भी आते हैं ओम्स लॉ के क्वेश्चन, बट उनके इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी के क्वेश्चंस दे आर मोर कॉमन क्वेश्चंस सीन इन द बोर्ड पेपर्स। अगर हम केमिस्ट्री में सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की बात करें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से बहुत कॉमन क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म वाले या होमोलोगस सीरीज के क्वेश्चंस। एंड आईसीएसई बोर्ड के लिए पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स जैसे वैलेंसी, एटॉमिक साइज, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ वी टॉक अबाउट बायोलॉजी, फॉर सीबीएसई चिल्ड्रन लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम्स कॉमन क्वेश्चंस है। वहीं आईसीएसई बोर्ड में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में से डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, ये बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। दिस चीट शीट टेल्स यू एग्जैक्टली विच चैप्टर्स टू फोकस ऑन फॉर मैक्सिमम मार्क्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज दिस इज योर रोड मैप टू सक्सेस। पास्ट ईयर के पेपर्स को कैसे यूज करना है। नंबर 1, एक ही चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व कीजिए। देखिए कहाँ पे यू आर मेकिंग मिस्टेक, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए एंड ऑल दोस क्वेश्चंस को वापस सॉल्व कीजिए। नंबर 3, एग्जामिनेशन
का जो टाइम मिलता है 3 आवर्स का, सो 3 आवर्स के टाइम में प्रैक्टिस कीजिए ताकि टाइम मैनेजमेंट अभी से सेट हो जाए। एंड एक नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक में सारे रिपीटेड क्वेश्चंस एंड रिपीटेड फॉर्मूलाज को एक साथ में लिखिए। ये बन जाएगा आपका सीक्रेट वेपन। मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, आप कोई भी एक चैप्टर उठाइए, उसके लास्ट 5 इयर्स के जितने क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आप खुद चेक कीजिए आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप हो गया है और कॉन्सेप्ट्स कितना क्लियर हो गया है। सो बिल्ड दिस हैबिट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दिस हैबिट। सो बच्चों, एक गोल्डन रूल याद रखिए, आपका बोर्ड एग्जाम 70% प्रेडिक्टेबल है अगर आपने पास्ट ईयर के पेपर्स को डिकोड कर लिया है तो। सो प्रैक्टिस स्मार्ट, नॉट जस्ट हार्ड। तो मैं मिलूंगी आपसे फिर अगले हफ्ते एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्कोरिंग हाई। जय हिंद।